जब कानून में इस चीज की कोई इजाजत ही नहीं देता, और उसमें वो लोग बना लिए जो यहां पे पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर लूटमार करने आए हुए हैं, जिनको इस जमीन के साथ जिनका रिश्ता जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है, मशरूत है उनका इस जमीन के साथ रिश्ता, इस वतन के साथ जो है वो वफादारी मशरूत है। और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला, काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं सारे हाउस को यह एड्रेस करके बताता हूं, काबीना जो है इस हाउस का प्रोडक्ट है। आइन जो है वो दर्ज है आइन में कि कितने इस हाउस में परसेंटेज होगी और कितने अक्रॉस द कॉरिडोर जो है हाउस जो है हमारा सेनेट ऐवान बाला जो है उसकी क्या परसेंटेज है, डिफाइंड है। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो हैं वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, ऑफ शूट है पार्लियामेंट का, इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहां पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है? काबीना के अंदर स्पीकर साहब इन्होंने जिक्र किया कि कल जो असासे डिक्लेयर किए गए और शहरियत का जिक्र किया। स्पीकर साहब, पहले तो मैं इस हाउस को बताऊं, मुझसे यहां पे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान के अंदर एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के ऊपर असासी डिक्लेयर करने का कोई कानून मौजूद नहीं था, पहले नहीं हुआ। ये इमरान खान का 2011 में जब अपने पार्टी के कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा कि कौम के सामने अपने असासी रखे, वही इमरान खान का विजन इंप्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के असासी डिक्लेयर किए गए। स्पीकर साहब, दूसरी बात, इन्होंने बात की कि कोई बाहर से आया हुआ है। स्पीकर साहब, मुझे दुख उनका नहीं है कि कोई बाहर से आया, सबको पता था कि बाहर था, वहां पे नेशनलिटी होल्डर था और यहां पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब, कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहां पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहां पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब, यहां पे अभी बात कर रहे थे, तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। प्राइवेटाइजेशन या लीज आउट करने का प्रोग्राम बनाया गया किस वक्त, जब 73 पिछले 3 माह के अंदर 73 होटल जो है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में बंद हो गए। क्या वैल्यू उन प्रॉपर्टीज की रह गई होगी जो आप बेचने जा रहे हैं? इसलिए हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। जनाबे वाला, 1997-98 में 320 अरब डॉलर रूजवेल्ट होटल के ऑफर किए गए। उसके बाद शौकत अजीज की हुकूमत में 280 पे इसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इसी असेंबली में ये प्रिवेंट किया कि इसको कौड़ियों के भाव जो है ना बेचा जाए। ये एक नेशनल एसेट है के अंदर जमहूरियत का ये हुसन है, और पार्लियामेंट के अंदर बहस अवाम के मफाद के ऊपर और इदारों के ऊपर होनी चाहिए।
आज बहस का आगाज हुआ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। हम तवक्को ये कर रहे थे कि अभी हुकूमती पॉलिसीज के ऊपर शायद कोई इतिराज होगा या ये कोई ऐसी तजावीज़ पेश कर देंगे कि जिससे बेहतरी आ सके, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कौन से हुकूमती पॉलिसी है, क्या हुकूमत की प्लानिंग है, कौन से इदारे हैं, इनके दौर में क्या पॉलिसी थी, ये क्या चाहते थे, ये क्या चाहते हैं, ये कैसे चाहते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं था स्पीकर साहब। एक सिर्फ रोजवेल्ट के ऊपर बात हुई और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस इनको बताऊं कि पहली चीज ये कि आपको किसने कहा कि रोजवेल्ट भेजा जा रहा है। ये तो आपके दौर में जरूर इसके ऊपर बहस होती थी कि उसको भेजा जा रहा है, बल्कि 41 इदारे में अपोजिशन में था, इनकी तरफ से 41 इदारों की लिस्ट फराहम की गई जिनके ऊपर इन्होंने कहा कि इदारे भेज दे। एक एक करके इन्होंने पार्लियामेंट के सामने नाम रखे। मैं अपोजिशन में था तब मैंने कहा था कि हुकूमत ना हुई, ओलेक्स हुआ, हर चीज भेज दे। स्पीकर साहब, इस वक्त किसी इदारे की भेजने की बात नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, रोजवेल्ट के हवाले से एक फैसला हुआ है। फैसला यह हुआ है कि किस तरह वो खसारे में है, किस तरह आप इसको बेहतरी के लिए इसको के रेवेन्यू का सबब बने, इसके लिए क्या होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के पास गया, पॉलिसी बननी है, शफाफियत से होना है, पार्लियामेंट जिस तरह चाहता है उसी के मुताबिक होगा। किस तरह अपने दावा करके आप चले गए। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक रखता हूं जो हर 4, 5 साल, 3 साल के बाद जो है इंडोर्समेंट लेती है अपनी आवाम से। मुल्क का एक अदारा नहीं है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अपनी इंडोर्समेंट लेता हो, जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाता हो। ये सिर्फ सियासतदान है, ये सिर्फ सियासतदान है, इस हाउस में बैठे हुए लोग हैं जो अपनी ACR जो है पाकिस्तान की आवाम से लिखवाते हैं, जो पाकिस्तान के आवाम की मोहब्बत, पाकिस्तान के आवाम की अकीदत के बलबूते पे इस ऐवान में आते हैं। किसी चोर दरवाजे से नहीं आते, किसी ATM के जरिए नहीं आते, किसी बंद दरवाजे के पीछे बैठ के सौदाबाजी से नहीं आते, किसी अंपायर की उंगली से नहीं आते। मुझे फख्र है इस अवाम पे बैठे हुए जो 342 अरकान को, उनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान की अवाम हमारे लिए वोट देती है, हम उनको फेस करते हैं। कौन है पाकिस्तान में, एक भी बता दें एक और तबका जो पाकिस्तान की अवाम को फेस करता है। ये सियासतदान है जो फेस करते हैं। हमने 72 साल में बार बार पाकिस्तान की अवाम को फेस किया, हमसे गलतियां हुई, हमने उन गलतियों का खमियाजा भुगता। जलावतन हुए, फांसी लग गए, कत्ल हो गए, ये हमने कीमत अदा की हुई है। इस मट्टी की मोहब्बत के लिए हम अशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब स्पीकर, हमें सियासी वर्करों को, पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें क्या फौकियत है पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर। सियासतदान होना गाली नहीं है, सियासतदान होना इज्जतदारी है। इन्होंने बड़ी जमहूरियत की भी बात की और सियासतदानों की बात की। तमाम यहां पे 342 जो अरकान असम्बली है, इलेक्टेड है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं स्पीकर साहब, हम यहां पे ग्रास रूट लेवल से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन इन्होंने जो शॉर्टकट के हवाले से बात की स्पीकर साहब, मैं जिस सियासतदान को पाकिस्तान में जानता हूं जो शॉर्टकट से आया कि जनरल जिलानी और जनरल जियाउल-हक की कोख से उसकी सियासत ने जन्म लिया। पहले क्रिकेट सीखनी थी, जिमखाना गए, अपने साथ अंपायर लेके गए। एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा, नाकाम हुआ कि एक्टर भी नहीं बन सकता। जिमखाना चला गया, क्रिकेटर नहीं बन सकता। फिर उसको हवाले कर दिया जनरल जिलानी के और जनरल जियाउल-हक के, और वहां से वो वजीर बना, सियासत का आगाज हुआ स्पीकर साहब। फिर यहां पे बात खत्म नहीं हुई, IJI बना और फिर उसके बाद उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया गया। लेकिन सिर्फ ये पॉलिटिक्स नहीं थी, हमने वो मनाजिर भी देखे
हमने वो फोन कॉल भी सुने कि जस्टिस कयूम को फोन करके क्या कहा जाता है कि किसको अंदर कर दो, किसको फारिग कर दो, किसका क्या करो। तो स्पीकर साहब, ये इनकी सियासत थी। बल्कि ये तो छोड़े माजी की बात है, अभी शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात चल रही थी स्पीकर साहब, कि मुझे तो किसी ने कहा था कि आपको कोई ओहदा दे देंगे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं। वो तो हमेशा से शॉर्टकट के इंतजार में होते हैं स्पीकर साहब। ये होते हैं गैर जमहूरी रवैये, ये होते हैं शॉर्टकट से पॉलिटिक्स का आगाज करना, ये होता है अवाम के ऊपर एतमाद ना करना। और अवाम के ऊपर एतमाद ये होती है कि 1996 में पार्टी बनती है, वजारत की और वजारत उज़्मा की अवर होती है, कहते हैं कि किसी के कहने पे नहीं, अवाम फैसला करेंगे और मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है स्पीकर साहब। ये है स्ट्रगल, ये है सियासी जदोजहद स्पीकर साहब। किसी से उंगली से पकड़ के सियासत में लेके आया, वजीर बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर उसके बाद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी दे दी, और अभी भी छोटा भाई जो है वो इसी इंतजार में है कि किसी ने मेरे साथ कमिटमेंट की थी। आपने क्या दिया पिछले 2 साल में? आपने भूख दी, महंगाई दी। अभी 15 मिनट आधा घंटा पहले दवाइयों की कीमतों की बात हो रही थी। जनाबे वाला कोविड है, 2,64,000 जो है शिकार हो चुके हैं इस बीमारी का, लोगों इन्फेक्ट हुए लोग। एक पेंडेमिक है, उस दौरान भी, इस आफत के दौरान भी मुनाफाखोरी की जा रही है। कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। आज से 1.5 महीना पहले गंदम की फसल आई है, अप्रैल के आखिर में गंदम की फसल आई है मार्केट के अंदर, या मई के शुरू में, लेकिन आटा जो है वो बदस्तूर महंगा होता जा रहा है। फसल आती है तो ड्रॉप होते हैं जो रेट्स हैं। हमारे यहां पे फसल आती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि रेट ऊपर चले जाते हैं। पिछले 4, 5, 6 महीने से, बल्कि इससे भी ज्यादा, सारी कौम जो है वो गंदम की क्राइसिस को रोक रही है। एक फसल से लेकर दूसरी फसल आ गई है, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है बड़ा सख्त एक्शन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खाली खुली बड़कों से जनाब डिप्टी स्पीकर काम नहीं चलेगा। लोग इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग इस गैर शफाफ प्राइवेटाइजेशन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आपने क्या क्या गिनवाऊं, इतने गिन नहीं सकते, इतनी जो है यू टर्न और इतनी जो है वादा खिलाफियां और इनहराफ किया आपने कॉल के उसे पिछले 2 साल के अंदर, कि इन्होंने बात की मुख्तलिफ माफियाज के ऊपर, चीजों के ऊपर। स्पीकर साहब, क्या बुराई है इसमें कि अगर कहीं पे पाकिस्तान के अंदर खामियां, कोताहियां, इदारों के अंदर नुकसानात, खसारे, ये तमाम चीजें स्पीकर साहब आपको नजर आती है, और उसके ऊपर आप एक इंक्वायरी कराते हैं। सबसे पहले अपोजिशन शुगर का बड़ा शोर मचाया, शुगर माफिया का अभी भी जिक्र किया, आटे के हवाले से बड़ा शोर मचाया, उसके हवाले से पहले भी बात की थी। स्पीकर साहब, 3 नुकात मैं आपके सामने पेश करता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि चीनी इनके दौर में 140 रुपए तक चली गई थी, स्पीकर साहब अभी तो 80-85 रुपए के ऊपर बात हो रही थी, और यहां पे इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया। क्या 140 रुपए तक जब पहुंची थी आपने इंक्वायरी कराई? नहीं कराई स्पीकर साहब, इसलिए कि आपके भी खुद शुगर मिलते, इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है स्पीकर साहब। फिर इन्होंने जब इंक्वायरी का हुक्म दिया स्पीकर साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो सवाल उठाए गए मैं उससे हट कर नहीं जाऊंगा। स्पीकर साहब, इंक्वायरी का हुक्म हुआ, यही साहब थे, यही लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी हो गई। फिर कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आएगी, आ गई। फिर कहते हैं फॉरेंसिक नहीं होगा, फॉरेंसिक भी हो गया। कहते हैं कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंक्वायरी शुरू हुई। आजकल कहते हैं कि कीमतें नीचे नहीं आ रही, वो भी आ जाएगी। मैं वजीर खारजा था, 2 दिन कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे ऊपर जो है मोदी के यार का इल्जाम लगा दिया जाता था, हमारे खिलाफ गद्दारी के फतवे दिए जाते थे। आज उस कुलभूषण को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है। कुलभूषण के हवाले से स्पीकर साहब, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है,
आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब यहां पे आके इस तरह बात करना,